हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 जंक्शन में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का जो है हमारा वीडियो है वो संबंधित है समान अध्ययन से। समान अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। ये 100 प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लेखपाल भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके लिए। तो लक्ष्य लेखपाल का जो हमारा बैच चल रहा है उसका ये चौथा वीडियो है जिसमें समान अध्ययन के 100 प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। दूसरा प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कब एवं कहाँ आयोजित किए गए थे? 1896 में। कहाँ पे? एथेंस में। चौथा प्रश्न, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? पोलो से संबंधित है। उपन्यास देवदास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। सातवां प्रश्न है, पक्षियों की हड्डी किस तरह की होती है? खोखली होती है। आठवां प्रश्न है, जल की कठोरता जल में क्या डालकर दूर की जाती है? सोडियम कार्बोनेट को। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? ताजा पुष्प समूह। 10वां प्रश्न है, देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? बाराबंकी में स्थित है। आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलते रहें। हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डेली के प्राप्त कर सकते हैं। बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होती है वो सब आप सबको दी जाती हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से, विशेषकर जो उत्तर प्रदेश की भर्तियां हैं उन सब की तैयारी कराई जाती है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को आसान बनाएं। 11वां प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा बालकों के कल्याण के लिए बाल नीति की घोषणा कब की गई थी? 1974 में। आगे देखते हैं 12वां प्रश्न है, कामकाजी महिलाओं के लिए प्रत्यावास योजना किसके द्वारा संचालित की जाती है? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा। 13वां प्रश्न, 4 अक्टूबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में। 14वां प्रश्न है, जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी उसे क्या कहते हैं? दामोदर कहते हैं। हिंदी का प्रश्न है। आईसी 2223 क्या है? ब्रह्मांड में सबसे चपटी आकाशगंगा है। 16वां प्रश्न, किस धातु के उपयोग को सीमित करने के लिए वैश्विक संधि को मंजूरी दी गई है? पारा। 17वां प्रश्न, कौन से राज्य ने सर्वप्रथम ई कोड फी सिस्टम लागू किया? दिल्ली ने। 18वां प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने 3 फरवरी 2013 को सीएम किसान विदेश अध्ययन यात्रा आरंभ किया है? करंट क्वेश्चन आप लोग ड्रॉप कर दीजिएगा। 19वां प्रश्न है, एम गवर्नेंस को बृहद स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? केरल है। 20वां प्रश्न, किस राज्य ने वर्ष 2013 को बेटियों के, इसको भी आप लोग ड्रॉप कर दीजिएगा। 21वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। 22वां प्रश्न, भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन थे? अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली खां। 23वां प्रश्न, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इन्हें कहा जाता है। 24वां प्रश्न, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है इस क्रिया को। 25वां प्रश्न, सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? वितस्ता या झेलम के युद्ध के नाम से। 26वां प्रश्न, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। 27वां प्रश्न है, कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? यक्षगान है। 28वां प्रश्न है, सहतारा या सितार का जनक किसको समझा जाता है? अमीर खुसरो को। 29वां प्रश्न, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? असम में। 30वां प्रश्न, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर। 31वां प्रश्न, संसार में सबसे व्यस्त
और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग कौन सा है? उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग। 32वां प्रश्न, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले दो देश कौन से हैं? चीन और भारत। 33वां प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? NH7। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? माल ढुलाई से। 35वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक है। 36 है, वह अवस्था क्या कहलाती है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं? इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। 37वां प्रश्न, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966-67 ईस्वी में। 38वां प्रश्न, संघ शासित क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 39 है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? किसी भी सदन में लाया जा सकता है। 40वां प्रश्न, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? अनुच्छेद 368 के आधार पर। 41वां प्रश्न, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? नीलगिरी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 में। 43, किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का नहीं है? वो है महान्यायवादी। कन्फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। 45वां प्रश्न, नॉक आउट किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद की। 47वां प्रश्न है, किस वर्ष के ओलंपिक खेलों में भारत ने भाग नहीं लिया था? 1944। 48वां प्रश्न, लॉन टेनिस की कौन सी स्पर्धा घास के मैदान पर खेली जाती है? विंबलडन। 49वां, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। 50वां प्रश्न, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। 51वां प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? राज्यसभा का रक्त किस प्रकार का ऊतक है? एक संयोजी ऊतक है। यहाँ पे थोड़ा मिस, रक्त जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। 52वां प्रश्न है 52, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 54वां प्रश्न है, सापेक्षिक आर्द्रता किसमें मापी जाती है? हाइड्रोमीटर में। किलोवाट आर किसका एक यूनिट है? ऊर्जा का। 56वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा कहाँ अवस्थित है? आगरा में। 58वां प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर। 59वां प्रश्न है, भविष्य निधि योजना तथा पारिवारिक पेंशन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1952 में। 60वां प्रश्न है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ALU का। इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 61वां प्रश्न है, इकोमार का प्रतीक चिन्ह क्या है? मिट्टी का घड़ा। 62वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? हुल्ट ने। बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है? अनावृष्ट। गवर्नेंस को बृहद स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? केरल। ग्राफ सर्च किसकी एप्लीकेशन है? फेसबुक की। विक्रम साराभाई सेंटर द्वारा निर्मित सागा 220 क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। कौन से विटामिन को डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज के लिए मददगार बताया गया है? विटामिन ई। 68वां प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश किन 2 शहरों में एम्स जैसे
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे कम आयु में मुख्यमंत्री बनने वाला व्यक्ति कौन है? अखिलेश यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शहर में छेड़छाड़ से निपटने के लिए नवंबर 2012 में महिला कमांडो टीम वीरांगना का गठन किया है? असम सरकार ने। 72वां प्रश्न है, वर्ष 2013 को किस राज्य में युवा एवं कौशल विकास वर्ष घोषित किया गया है? झारखंड। अगला प्रश्न है 73, राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अगला प्रश्न 74, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने देश के कितने राज्यों में राष्ट्रीय डेयरी योजना आरंभ करने की घोषणा की है? 8 राज्यों में। 75वां प्रश्न, किस राज्य में हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट के तहत ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को जानने के लिए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशनों की स्थापना की गई है? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद ने कितनी गैर सरकारी संस्थाओं को विशेष सलाहकार का दर्जा दिया है? 6। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय जाता है? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? हुमायूं की। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 1981 ईस्वी में। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? शिकार अवस्था। अगला प्रश्न है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? बिहार में। अगला प्रश्न, बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? कथक में। अगला प्रश्न है, तानसेन सम्मान किस राज्य को सरकार ने शुरू किया था? महाराष्ट्र राज्य में। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? चंबल नदी पर। 86 से पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है। 87, संसार की अधिकतम वर्षा किस रूप में होती है? पर्वतकृत के रूप में। क्वेश्चन नंबर 88, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? अप्रैल से मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाली करेंसी नोटों के विरुद्ध कार्रवाई भारतीय दंड संहिता की किस धारा में की जाती है? धारा 237। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? 1999 में। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? टिग्रिस नदी के किनारे। 94, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार है। 95, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 21 से। 96, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। 97, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? संवैधानिक उपचारों को। 98, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? दिल्ली में। एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? वी.एस. नायपाल की। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।